तो 15वें राउंड की गिनती खत्म है। बोचा उपचुनाव पर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार आरजेडी 22,073 वोटों से आगे। 15वें राउंड की जो तस्वीर, क्लियर पिक्चर। 15वें राउंड तक आरजेडी को 49,689 वोट मिले हैं, बीजेपी को 27,623 वोट मिले हैं और वीआईपी कैंडिडेट को 16,409 वोट मिले हैं। तो 15वें राउंड की गिनती खत्म हो गई, 10 राउंड और बचे हैं और कुल 25 राउंड में ये गिनती होनी है। तो 10 राउंड में ये तस्वीरें, हालांकि ये जो पिक्चर है क्लियर है कि जो बढ़त आरजेडी ने बना ली है उसे अभी फिलहाल पार पाना, क्योंकि जो अंतर है उसे आप देख पाएंगे। बहुत नजदीक से देखिए इस अंतर को। तो वीआईपी काफी पीछे छूट गई, बीजेपी बची, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के बीच में एक बड़ा गैप है और उस गैप को भर पाना बड़ा ही मुश्किल है। 22,073 वोटों से आगे आरजेडी को 49,689 वोट मिले हैं, यानी कि 16वें राउंड तक ये अर्धशतक, जो कह सकते हैं आधा जो नंबर है वो पार कर चुकी होगी आरजेडी। तो 15वें राउंड तक का जो फिगर है वो हम आपको बता रहे हैं। 15वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है। एक बड़ा अंतर आरजेडी और बीजेपी के बीच में है। समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के अभी प्रवक्ता नहीं आए हैं और उनसे कई सवाल आरजेडी के हैं। आरजेडी के वही सवाल जो कि विधानसभा चुनाव में हुआ करते थे, वही सवाल आज भी रिपीट हो रहे हैं। यहां पर आरजेडी का समीकरण जरूर बदला है, आरजेडी के खेलने का तरीका जरूर बदला है और ऐसे में आरजेडी ने जिस रास्ते को चुना वहां पर उन्हें कामयाबी मिलती दिख रही है। यानी कि उनका इक्वेशन, उनका फॉर्मूला यहां पर हिट हो गया। लोगों को बात समझ में आ गई और लोग अब अपनी थाली देख रहे हैं। यह सिर्फ बोचहा उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये तस्वीर भी है और ये तस्वीर बहुत कुछ बताएगी, जनाधार को भी बताती है। अगर आप उस सामाजिक इक्वेशन को जाते हैं या फिर जातिगत समीकरण की तरफ जाते हैं तो आपको इस चुनाव के माध्यम से ये स्थितियां और भी स्पष्ट हो पाएंगी, किस पार्टी के लिए लोगों की सोच क्या है। और बीजेपी से डॉक्टर राम सागर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे बात करते हैं। आशुतोष सिंह जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस से ज्ञान रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले राम सागर जी बताइएगा, जो रिजल्ट है सामने है और जो 15वां राउंड है उससे स्थिति तो हो गई अब कि, तो क्या आप अभी हार स्वीकार कीजिएगा कि थोड़ा वक्त लीजिएगा 10 राउंड के बाद? नहीं विवेक, मैं विवेक जी, मैं वक्त नहीं लूंगा। जनता का जो जनादेश है वो सर आंखों पे है और ये आरजेडी का जीत नहीं है, ये मुसाफिर पासवान जी को श्रद्धांजलि है वहां की जनता के द्वारा। ये मुसाफिर पासवान जी को मैं लंबे समय से जानता हूं। जब मैं मेडिकल कॉलेज एसकेएमसीएस में पढ़ता था तब से मैं उनके कार्यों को देखते रहा हूं और उनके उस लंबे काल से 80 के दशक से किए गए कार्यों का ये परिणाम है। और जब वो जिंदा थे, हमारे गठबंधन के एमएलए हुआ करते थे और हमारे सरकार के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया करते थे। वो उस समय का किए गए कार्यों का ये प्रतिफल है। वहां की जनता ने श्रद्धांजलि स्वरूप उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है वोट के द्वारा। काम तो रमई राम ने भी किया था, तभी तो जनता उन्हें भी जिता रही थी। तो भी रमई राम के साथ क्यों उनकी बेटी को नंबर क्यों कम आए? पार्टी समीक्षा के उपरांत आगे और अच्छा रिजल्ट करेगा, क्योंकि आप देखेंगे ये आरजेडी का जीत नहीं है, क्योंकि वो हमारे गठबंधन में अमर पासवान काम कर रहे थे। मुसाफिर पासवान जी बीमार रहा करते थे, तो यही अमर पासवान जी जनता के बीच जाकर के जनता के बीच काम कर रहे थे, हमारी योजनाओं को जनता के बीच बांट रहे थे, बढ़ा रहे थे उन कामों को। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाली बातों को आगे डॉक्टर राम सागर सिंह जी, बिहार में कहावत है, हाथी घूमे गावे गांव और जिसका हाथी उसका नाम। तो आरजेडी का कैंडिडेट तो आरजेडी की जीत नहीं है। नहीं, मैं मानूंगा कि उसका स्ट्रेटेजिकल जीत है। स्ट्रेटजी उसने अच्छा बनाया कि अपने साथ मिला लिया, उसका जीत है। क्योंकि आप पीछे नंबर 1 राम सागर जी, पहली बात तो बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरी बात यह कि आप आरजेडी की स्ट्रेटेजी को ज्यादा मजबूत मान रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आरजेडी में बढ़िया रणनीति बनाई? देखिए, अब अभी का जो तात्कालिक उनका अमर पासवान को अपने साथ लाना
अमर पासवान को अपने साथ लाना, उनके, चूंकि ये मुसाफिर पासवान जी को श्रद्धांजलि दी है वहां की जनता ने, जो लंबे समय तक नहीं वहां नहीं की जनता नहीं, का जीत सेवा आरजेडी किए की थे हुई ना, मुसाफिर पासवान किसने जी। क्या श्रद्धांजलि दी वो तो मन की बात है। हम आप नहीं, ये तो मन की बात है ना सर। मुसाफिर पासवान जी को श्रद्धांजलि वहां की जनता ने दिया है। आरजेडी इस मुगालते में नहीं रहे कि उसकी जीत है, ये मुसाफिर पासवान जी को श्रद्धांजलि वहां की जनता ने दिया है। लाइए जरा शक्ति सिंह यादव जी को एक बड़ी खबर जरा हम दिखा देते हैं। बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। डॉक्टर राम सागर सिंह इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गैप बहुत बड़ा है और इस गैप को पाट पाना बड़ा असंभव सा लगता है, इसलिए। और न्यूज 18 से बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, लेकिन यह भी कहा कि आरजेडी की जीत नहीं है, ये मुसाफिर पासवान को लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। तो बीजेपी ने अपनी हार तो मानी, लेकिन आरजेडी को जीत का तमगा भी नहीं देने दे रही है। तो ये क्यों हो रहा है, इसे भी समझना होगा। इसके लिए शक्ति सिंह यादव जी के पास जरा चलेंगे और डॉक्टर राम सागर सिंह जी जरा सुनिएगा। अगली आवाज आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं, हम जोड़ रहे हैं आपको। शक्ति सिंह यादव जी, अब भाई कोई व्यक्ति विशेष जीत रहा, पार्टी नहीं जीत रही है, बीजेपी कह रही है। ऐसा है विवेक जी, इसके पहले भी उपचुनाव हुए थे, रोसड़ा में और तारापुर में, वहाँ भी श्रद्धांजलि होगी तो लोगों ने विकास की जीत बताई थी। हम इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम इतना ही जानते हैं कि मुसाफिर पासवान जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के भी साथ लंबे समय तक रहे, जनता दल के जमाने से रहे। पुराना संबंध, नैसर्गिक संबंध राष्ट्रीय जनता दल से रहा है उनका, मुसाफिर पासवान जी का। भाजपा के गठबंधन से भले ही रहा है, लेकिन भाजपा से कोई पुरातन नाता मुसाफिर पासवान जी का नहीं रहा है, नंबर एक। नंबर दो, बात स्पष्ट तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बातें रखी आम जनमानस में, अब घृणा की राजनीति लोग नहीं चाहते। अब जात से जात में लड़ाने वाली राजनीति लोग नहीं चाहते, न पसंद करते। हम A to Z की जो बातें की है, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो या कमजोर तबका हो, युवा हो या युवती हो, औरत हो या मर्द हो, सबकी सहभागिता और सबको समान अधिकार और सबको जो अपना अधिकार है उनको कम से कम मेरे नीति को आपने अपनाया। ये तो आप बाद में आए, आप बाद में सबका ये तो एडॉप्ट करने की पॉलिसी आपकी रही है। मैं जानता हूं कि आप चुराते हैं। जब मैं रोजगार की बात करता हूं तो आप 19 लाख की बात करते हैं। मैं मानता हूं आपकी चालाकी को बिहार की और देश की जनता समझ रही है। महंगाई को आप नकार नहीं सकते राम सागर भाई।